हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइंस के क्लास को देखा था और साइंस के क्लास में जो हम देख रहे थे क्लास, उसमें हमारा था एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है? एसिड, बेस और क्या था हमारा सॉल्ट के बारे में यहाँ पे हम देख रहे थे, ठीक है? तो ये हमारा क्लास हुआ था और आज हमारा देखेंगे क्लास यहाँ पे विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा, ठीक है? जो ब्रांचेस ऑफ साइंस होते हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है? किस जो है ब्रांच में कौन से आपके जो है वहाँ पे अध्ययन किया जाता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? और सबसे यहाँ पे ये खास बात है कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? और ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, ठीक है? या आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या आपका बैंक का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पे ये आपको देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपको अच्छा लगेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है? और कोई भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था, शुरू करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लास में हमारा आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो पहला जो यहाँ पे हो जाएगा, ये है हमारा यांत्रिकी, ठीक है? यांत्रिकी के अंतर्गत हम यहाँ पे क्या आपका होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है? मैकेनिक्स कहते हैं विभिन्न प्रकार के बल, ठीक है? बलों व उनके प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? विभिन्न प्रकार के जो आपके मैकेनिक्स हैं, उसके बलों व उनके प्रभाव का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है? तो ये था यांत्रिकी। अब इसके बाद से हमारा जो दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊष्मा, हीट, ठीक है? ऊष्मा कहिए या इसको ऊष्मागतिकी कहिए, थर्मोडायनामिक्स इसको कहिए, ठीक है? ऊष्मा या ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा की प्रकृति, नेचर व उसके यहाँ पे संरक्षण तथा उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है, ऊष्मा के अंतर्गत, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा ऊष्मा, ठीक है? तो ये था। अब देखिए अगला हमारा जो होगा, अगला हमारा होगा इसमें कि यांत्रिकी और ऊष्मा हो गया। तो अब इसके बाद से हमारा जो हो जाएगा ये प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश या प्रकाशिकी, ठीक है? तो जितने भी सब सारे हम आज देखेंगे, ये सब सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर लाइट देखेंगे प्रकाश का, प्रकाश या प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, तो प्रकाश के उत्पादन, प्राकृतिक संरक्षण तथा उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन जो होता है, ये हम इसके अंतर्गत करते हैं, आपका प्रकाश लाइट या प्रकाशिकी के अंतर्गत, ठीक है? दूसरा है ध्वनि तरंग, साउंड वेव, या यहाँ पे एकॉस्टिक्स इसको कहते हैं, ठीक है? साउंड वेव कहिए या इसको एकॉस्टिक कहिए। ध्वनि तरंगों के उत्पादन, ठीक है? संरक्षण, संचरण, प्रकृति व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन जो है हम इसके साउंड, ठीक है? साउंड वेव्स, और यहाँ पे क्या है ये एकॉस्टिक, ठीक है? एकॉस्टिक्स है यहाँ पे, इसके अंतर्गत हम करते हैं ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्राकृतिक व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन, ठीक है? तो ये था हमारा। अब देखिए अगला यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा दो तो हो गया। अब हमारा जो होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युतिकी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो होता है, ये भी क्या होता है कि विद्युत आवेश जो हमारे चार्ज होते हैं, चार्ज के उत्पादन, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या होता है, वैद्युतिकी के अंतर्गत, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत चार्ज को विद्युत आवेश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन जो है ये किया जाता है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, ठीक है? इसके अंतर्गत, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे चुंबकत्व, ठीक है? मैग्नेटिज्म, ठीक है? हमारा हो जाएगा यहाँ पे चुंबकत्व, ठीक है? चुंबकत्व है मैग्नेटिज्म। यहाँ पे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र व उसके प्रभाव का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ये चुंबकत्व के अंतर्गत, ठीक है? मैग्नेटिज्म के, ठीक है? तो ये होगा आपका वैद्युतिकी और चुंबकत्व, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। जो विद्युत आवेश के उत्पादन, प्रकृति और संचरण का उत्पन्न किया जाता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? अब देखिए अगला हमारा जो होगा यहाँ पे, अगला हमारा जो होगा कि यहाँ पे विद्युत चुंबकत्व, ठीक है? ये विद्युत चुंबकत्व वो आपका विद्युत चुंबकत्व था, ये हमारा है कितना, ये आपका चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको कहते हैं इंग्लिश में, विद्युत चुंबकत्व को। विद्युत चुंबक तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? विद्युत चुंबकत्व को जो है विद्युत चुंबक तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? अगला है माप विज्ञान, मेट्रोलॉजी, ठीक है?
तो जो मेट्रोलॉजी आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तौल एवं माप का विधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। माप विज्ञान, मेट्रोलॉजी, तौल व माप की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है परमाणु भौतिकी, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स। इसमें क्या होता है, परमाणु की संरचना व गुणों का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी में परमाणु की संरचना व गुणों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे जो अगला हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा खगोलिकी, ठीक है। तो खगोलिकी क्या क्या इसमें देखा जाता है, खगोलिकी में आपका जो होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉमी इसको कहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट होता है, ब्रह्मांड में स्थित जितने भी मंदाकिनियां होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, तारे, स्टार्स होते हैं, ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, तो ग्रहों के सैटेलाइट तथा अन्य प्रकाशीय पिंडों का उत्पत्ति, विकास व स्थिति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी या इसको कहते हैं स्पेस साइंस, ठीक है, ये होगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हमारा जो है अगला हो जाएगा नाभिकीय भौतिकी, ठीक है। इसको कहते हैं यहाँ पे नाभिकीय भौतिकी को न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ पे कहा जाता है। ये नाभिकीय भौतिकी को परमाणु के नाभिक की संरचना व नाभिक में उपस्थित कणों जो होते हैं, ठीक है, नाभिक में उपस्थित जो कण होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि के व्यवहार, प्रकृति, नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अब देखिए अगला जो होगा विकिरण विज्ञान, ठीक है, विकिरण विज्ञान आपका यहाँ पे हो जाएगा रेडियोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजी यहाँ पे ये होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, विभिन्न विकिरणों व रेडियो एक्टिव पदार्थों व मानव शरीर पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ये आपको रेडियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, रेडियोलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगला है यहाँ पे, अगला हो जाएगा आपका, अगला यहाँ पे हो जाएगा धातु रचना विज्ञान, ठीक है, धातु रचना विज्ञान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे धातु रचना विज्ञान, और ये होगा आपका कि मेटरोलॉजी इसको कहते हैं, धातुओं की संरचना व गुणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, मेटरोलॉजी, ठीक है। अगला होगा धातु कर्म विज्ञान, मेटलर्जी। इसके अंदर धातुओं के अयस्क के धातुओं के निष्कर्षण, ठीक है, एक्सट्रैक्शन की विधियों का अध्ययन किया जाता है धातु कर्म के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे धातु रचना विज्ञान और धातु कर्म विज्ञान, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद से जो अगला हमारा होगा, ये होगा यहाँ पे कीमोमेट्रिक्स, ठीक है, कीमोमेट्रिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखें तो रसायन विज्ञान की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उसमें जो आपके गणितीय समाधान का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, गणितीय समाधान का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से अगला है एपिग्राफी, देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, शिलालेख का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, ये होता है हमारा शिलालेख, ठीक है, शिलालेख का अध्ययन, ठीक है, ये आपका किया जाता है, शिलालेख का अध्ययन, समझ रहे हैं, यहाँ पे शिलालेख का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है एपिग्राफी के। अंतरिक्ष यानिकी, ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक्स में अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष यानिकी में, ठीक है। तो ये सारे जितने भी तीनों अगर यहाँ पे देखें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार जरूर इसको जो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो है इसका जो है लिंक दे देंगे, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड करके इसको रख के और हमेशा के लिए इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा हो जाएगा, अगला हमारा होगा यहाँ पे, अगला जो हमारा होगा ये होगा हमारा भौतिकी रसायन, ठीक है। तो भौतिकी रसायन में क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, रासायनिक यहाँ पे अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन, अर्थात द्रव्य व ऊर्जा के पारंपरिक संबंधों के कारण उनके होने परिवर्तन का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है भौतिकी रसायन के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा जो है भौतिकी रसायन के बाद से हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे अकार्बनिक रसायन, ठीक है, ये होगा हमारा अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन एक होता है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अगर ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ बोल रहे हैं कोई आपका रिएक्शन है, जैसे C2H5OH है, ठीक है,
ये है हमारा, ठीक है। इसी तरह से मान लिया हम बोल रहे हैं जिप्सम, ठीक है, जिप्सम कह रहे हैं, ठीक है, या और भी सारे कोई भी आपके यहाँ पे जो है मोहर सॉल्ट है, ठीक है, मोहर सॉल्ट, यहाँ पे मोहर लवण है, ये सब सारे जो भी ये दोनों इसमें है, ये आपका किस में आता है, ये इनऑर्गेनिक में आता है, ठीक है, सब सारे केमिस्ट्री के ही पार्ट है, लेकिन उसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं, ये इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है, ये आपका ऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे आपका जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है, ठीक है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, शराब का जो फार्मूला सी, तो ये हमारा है एथिल एल्कोहल का फार्मूला यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी आपका दिया गया है, ये दिया गया आपका अकार्बनिक रसायन क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो इसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न तत्वों, ठीक है, और उसके इसमें इसके जितने भी निर्मित होने वाले जो आपके यौगिक मुख्यतः कार्बन रहित जो है, ये आपके गुणधर्म, संरचना, निर्माण, निष्कर्ष, संगठक व उपयोग आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यह मुख्यतः अजैव पदार्थों से संबंधित विज्ञान है, ठीक है, अकार्बनिक रसायन। इसके बाद है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों, ठीक है, के निर्माण, संगठक, संरचना, गुणधर्म, उपयोग इत्यादि का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। यह मुख्यतः जैविक पदार्थों के जैविक अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे अकार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, समझ गए। ये मतलब ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का दोनों पार्ट होता है, लेकिन इसमें अलग अलग होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, कार्बन के यौगिकों के निर्माण, संगठक, संरचना, गुणधर्म, उपयोग, ठीक है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, और यह मुख्यतः किस पे होता है, जैविक पदार्थों व जैविक अभिक्रियाओं से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। ये किससे मुख्यतः जैव अजैव पदार्थों से संबंधित है, ठीक है। इस चीज को याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछेगा इनमें से कौन है जो अजैव पदार्थों से संबंधित है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पे 4 ऑप्शन रहेगा, तो अजैव पदार्थों से संबंधित कौन है, अकार्बनिक रसायन, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे अगला है आपका औद्योगिक रसायन, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा गया है, कई बार मैं देखा हूँ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। तो औद्योगिक रसायन जो है आपका, इसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं का बड़ा पैमाने पर निर्माण की विधियों, तकनीकी इत्यादि का अध्ययन यहाँ पे ये किया जाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है आपका विश्लेषित रसायन, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन व मात्रा ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन यहाँ पे ये किया जाता है, ठीक है। तो एनालिटिक केमिस्ट्री हुआ, और ये आपका क्या हुआ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत मानव उपयोग जितने बड़े पैमाने पर निर्माण की विधियों, तकनीकों इत्यादि का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे दो। अब देखिए इसके बाद से अगला जो हमारा होगा, इस अगला क्या है हमारा, तो अगला का ध्यान से देखें यहाँ पे, तो देखिए औषधि रसायन, ठीक है। अब औषधि रसायन यहाँ पे होगा, ये अभी आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है औषधि रसायन, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न औषधि व उसके संगठन को बनाने की विधियों इत्यादि का अध्ययन यहाँ पे क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न जो आपके अंतर्गत विभिन्न औषधि और उसके संगठन को बनाने की विधि, ठीक है, तो संगठन व बनाने की विधि किया जाता है। ये भी डायरेक्ट आपको पूछेगा, इसमें इसमें से कौन है जिसके अंतर्गत औषधियों को बनाने की जो है विधियों का अध्ययन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत, औषधि रसायन के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज जो है छोटा सा इसके अंतर्गत जो भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो थे आपके एग्जाम में, एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है, तो उसको हम देख रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने याद दोस्तों को शेयर करिए। इसका पीडीएफ जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख रख के और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस यहाँ पे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए होते हैं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग तरीके के आपके जो है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रकाश है, प्रकाश की जो भी आप अभी आपको सबको बताए हैं, तो इसको आप चाहें तो अच्छे तरीके से याद करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए भी कमेंट आप जो है बेझिझक कर सकते हैं, और जो भी सजेशन देना है उसके लिए भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।